रंगमंच और साहित्य के रंग से सराबोर रहने वाली बरेली दिन पर दिन तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही है। स्मार्ट सिटी बनने के बाद से बरेली में कई नए काम हो रहे हैं। रंगमंच, थिएटर और ड्रामा से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए बरेली में एक ऐसे ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया है जहां कलाकारों को सभी सुविधाओं के साथ ड्रामा, नाट्यकला मंचन और अन्य आयोजनों को करने का मौका मिलेगा। बरेली के जीआईसी में आधुनिक सुविधाओं वाला नया ऑडिटोरियम बनकर लगभग तैयार हो गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम की ओर से बनाए गए आधुनिक सुविधाओं वाले ऑडिटोरियम में 400 लोगों के बैठने की सुविधा है। फुली एसी ऑडिटोरियम में शानदार स्टेज पर कलाकार अपनी परफॉर्मेंस दे सकेंगे। बेहतरीन साउंड सिस्टम और लाइटिंग से लैस इस ऑडिटोरियम में कलाकारों और दर्शकों को सभी सुविधाएं मिलने वाली है। यहाँ डॉल्बी स्पीकर के साथ आधुनिक साउंड सिस्टम लगाया गया है। इसके साथ ही यहाँ कलाकारों के लिए भी अलग से कई सुविधाएं दी गई हैं। कलाकारों के चेंजिंग रूम से लेकर रेस्ट रूम और कलाकारों के ठहरने के लिए अलग से रूम बनाए गए हैं। उच्च कोटि की सुविधाओं वाले इस ऑडिटोरियम में एक से बढ़कर एक शानदार आयोजन आसानी से हो सकेंगे। पाइन वुड से बने स्टेज पर कलाकार जब अपनी प्रस्तुति देंगे तो उन्हें दिल्ली, मुंबई जैसा थिएटर हॉल वाला फील मिलेगा। दर्शकों की संख्या की अगर हम बात करें तो यहाँ 400 के करीब लोगों के बैठने की शानदार व्यवस्था की गई है। सोफा सेट लगी कुर्सियों पर बैठकर दर्शक लंबे समय तक नाटक, ड्रामा बिना किसी परेशानी के देख पाएंगे। आपको बता दें कि बरेली में रंगमंच और ड्रामा थिएटर की दुनिया से जुड़े लोग लंबे समय से एक आधुनिक थिएटर की मांग कर रहे थे। अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जीआईसी में आधुनिक ऑडिटोरियम बनने के बाद रंग कर्मियों और कलाकारों की यह मांग जल्द ही पूरी होने जा रही है। बरेली के जीआईसी में बन रहे नए ऑडिटोरियम में मिलने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर न्यूज टुडे नेटवर्क के ग्रुप एडिटर डॉक्टर आशीष गुप्ता ने नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स के साथ खास बातचीत की और ऑडिटोरियम के बारे में जानकारी ली। इस दौरान नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स ने बताया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस आधुनिक सुविधाओं वाले ऑडिटोरियम का निर्माण कराया गया है। यहाँ 400 लोगों के बैठने की शानदार व्यवस्था है। बताया कि फुली एसी ऑडिटोरियम में एकदम आधुनिक स्तर के लाइट और साउंड की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा ऑडिटोरियम में आने वाले दर्शकों के लिए पार्किंग की समस्या को भी खत्म किया गया है। यहाँ एक अंडरग्राउंड पार्किंग बनाया गया है जिसके साथ 100 से ज्यादा कारें और बड़ी बसें खड़ी होने की सुविधा है। इसके अलावा ओपन पार्किंग भी मौजूद है। नगर आयुक्त ने बताया कि उच्च सुविधाओं वाले ऑडिटोरियम में कलाकारों के लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। रेस्ट रूम और चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। यहाँ कलाकारों के ठहरने की भी व्यवस्था रहेगी। ऑडिटोरियम में प्रोजेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है जिसके जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और लाइव प्रोग्राम शो भी यहाँ आसानी से देखे जा सकेंगे। नगर आयुक्त ने बताया कि ऑडिटोरियम में वीआईपी लाउंज भी आधुनिक तरीके से बनाया गया है। यहाँ एक इंक्यूबेशन सेंटर भी अटैच किया गया है जो नए स्टार्टअप को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ स्टार्टअप का काम शुरू करके अपने काम को नए उद्यमी नई उड़ान दे सकते हैं। नगर आयुक्त के अनुसार ऑडिटोरियम को बेहद कम खर्च पर आम लोगों को और संस्थाओं को आवंटित किया जाएगा। अभी न्यूनतम धनराशि और मेंटेनेंस खर्च पर ही यह आधुनिक ऑडिटोरियम रंगमंच, थिएटर और ड्रामा प्रोग्राम के लिए उपलब्ध रहेगा। बरेली में अक्सर रंगमंच, ड्रामा और थिएटर से जुड़े कलाकार अपनी प्रस्तुति देने आते रहते हैं। बरेली से साहित्य, कला और रंगमंच का पुराना नाता भी है। ऐसे में जीआईसी में बन रहे इस आधुनिक सुविधाओं वाले खास ऑडिटोरियम से निश्चित रूप से रंगमंच, थिएटर और ड्रामा कला से जुड़ी प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलेगा। साथ ही बरेली वासियों को समय समय पर प्रख्यात कलाकारों की प्रस्तुतियां देखने का मौका भी मिल सकेगा। हम लोग खड़े हुए हैं इसमें बरेली के जीआईसी के ऑडिटोरियम में और स्मार्ट सिटी के तहत इस ऑडिटोरियम को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कितना शानदार इस ऑडिटोरियम को यहाँ पर बनाया गया है। 400 लोगों के बैठने की कैपेसिटी इस ऑडिटोरियम की है और फुल्ली एयर कंडीशन होने के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी आधुनिक सुविधाएं एक ऑडिटोरियम में होती हैं उन सभी से इसको लेस किया गया है। यहाँ पर बढ़िया साउंड के लिए डॉल्बी स्पीकर्स के साथ साथ जो स्टेज है उसको आप देखिए बहुत शानदार तरीके से इसको बनाया गया है और यहाँ पर बढ़िया एक क्वालिटी जो ड्रामा और थिएटर है वो यहाँ पर होना संभव है। इसके अलावा जो ऑडिटोरियम है उसमें कलाकारों के लिए ग्रीन रूम और उनके ठहरने के लिए व्यवस्था के साथ साथ जो नीचे बेसमेंट है उसमें एक साथ 70 कारें पार्क भी हो सकती हैं। यानी पार्किंग की भी किसी तरह की समस्या नहीं है और शहर के बीचों बीच इस ऑडिटोरियम में स्मार्ट सिटी के तहत जो है बहुत ही उच्च कोटि का एक निर्माण किया गया है। आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो स्टेज है उसका सरफेस जो है वो प्रॉपर पाइन वुड से बनाया गया है और यहाँ पर अंदर आकर एक क्वालिटी फील जो है वो आती है और जो थिएटर और ड्रामा रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत लंबे समय से बरेली शहर में इस तरह के एक ऑडिटोरियम की इंतज़ार कर रहे थे और स्मार्ट सिटी के तहत जो है इस ऑडिटोरियम की जो इंतज़ार है उनका वो अब ख़त्म हो रहा है। और यहाँ पर मेरे साथ नगर आयुक्त निधि गुप्ता वत्स मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये जो स्मार्ट सिटी के तहत इस जीआईसी ऑडिटोरियम का निर्माण करा गया है क्या क्या खासियत है इसकी?
स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये जो ऑडिटोरियम हम लोग ने बनाया है, सबसे अच्छा इसका पॉइंट ये है कि यहाँ पे 400 की सीटिंग कैपेसिटी है और ये पूरा एसी है। साथ के साथ यहाँ पे स्टेज में जो लाइट एंड साउंड की व्यवस्था है, सिस्टम्स लगाए गए हैं, वो एकदम आधुनिक समय टाइम के हैं। और जो पार्किंग की प्रॉब्लम हम लोगों को अमूमन ऑडिटोरियम्स में फेस करनी पड़ती है, उसमें यहाँ पे नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी अंडरग्राउंड पार्किंग है। और अंडरग्राउंड पार्किंग में भी जो हमारी बड़ी बसेज आती हैं वो भी आराम से यहाँ पे पार्क की जा सकती हैं। साथ के साथ यहाँ पे हमारे पास सरफेस पार्किंग भी है और यहाँ पर हम लोगों के पास रूम्स हैं, जिसमें आर्टिस्ट्स के रूम्स हैं, यहाँ पे हम लोगों के पास रेस्ट रूम्स हैं, मेकअप के रूम्स हैं, ग्रीन रूम्स हैं, यहाँ पे डॉर्मेट्रीज हम लोग ने बनाई गई हैं, यहाँ पे टॉयलेट्स की पर्याप्त व्यवस्था है और जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स, इमरजेंसी एग्जिट्स, स्प्रिंकलिंग, ये सब की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे जैसे आप देखते हैं वहाँ पर एक प्रोजेक्शन का भी एक सिस्टम बनाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम अगर किसी को लाइव टेलीकास्ट करना हो, कुछ हम लोगों को देखना हो, कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अगर कोई एक बड़े समूह को करनी हो, वो सब भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। यहाँ पर जो हम लोगों का एक VIP लाउंज है, वो भी एकदम आधुनिक तरीके से इसमें लेस किया गया है। यहाँ पे इस ऑडिटोरियम के साथ साथ हमारा एक इंक्यूबेशन सेंटर भी अटैच्ड है, जो कि स्टार्टअप्स को एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा जगह प्रोवाइड करता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे स्टार्टअप्स अपना शुरू का काम शुरू कर सकते हैं और फिर उसके बाद वो आगे टेक ऑफ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा अट्रैक्शन है स्मार्ट सिटी में। स्मार्ट लोगों के लिए, एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी हम लोग ने इस इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से बनाई है। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि थिएटर और रंगमंच से जुड़े हुए लोग एक बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि एक क्वालिटी ऑडिटोरियम जो है उनको मिल पाए। तो शहर के बीचों बीच आपने स्मार्ट सिटी के तहत ये इसको एक सौगात तो दे दी है। कितनी कीमत पर इन लोगों को उपलब्ध हो पाएगा या किस तरीके? यहाँ पर अभी हम लोगों का कोशिश ये है कि हम लोगों का ये जो ऑडिटोरियम है वो टेक ऑफ कर जाए, तो इसमें बेसिक मिनिमम हम लोग ने रखने का प्रयास करा है और साथ ही साथ हम लोग अभी सिर्फ मेंटेनेंस कॉस्ट और इसकी जो रनिंग कॉस्ट है सिर्फ वो ले रहे हैं, अभी तो एकदम मिनिमम है। और हम चाहते हैं कि इसका अट्रैक्शन लोगों के प्रति बना रहे, और क्योंकि ऐसी आधुनिक फैसिलिटी बरेली और बरेली के आसपास में मुरादाबाद तक में अवेलेबल नहीं है, तो इसका काफ़ी समय से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये फैसिलिटी आए और यहाँ पर एक रंगमंच और कल्चरल प्रोग्राम के भी काफ़ी लोग हैं, उत्साहित रहते हैं इसको परफॉर्म करने के लिए। तो इसमें भी लोगों का खासा उत्साह बना हुआ है कि ये आए और हम लोग इसको इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकें। ठीक है, तो जैसा कि नगर मैम ने बताया कि इस जो थिएटर है इसको रंगमंच और थिएटर और ड्रामा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और केवल रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट केवल जो है नगर निगम अभी इसको लेना चाहता है। और निश्चित तौर पर बरेली वासियों के लिए कि नई सौगात होगी और बरेली में जो कल्चरल और रंगमंच की जो प्रतिभाएँ हैं उनको उभरने के लिए एक नया मौका मिलेगा। शुभम ठाकुर के साथ आशीष गुप्ता।